तो ईरान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अब्बास अराक्ची के ऊपर अब संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। दरअसल युद्ध के बीच ईरान में एक अलग खलबली मची है। अराक्ची को पेजेश्कियान हटा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया है कि अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्हें हटाने की तैयारी ईरान के राष्ट्रपति यानी मसूद पेजेश्कियान कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, ईरान के नेतृत्व के भीतर एक अलग लड़ाई चल रही है। जिस तरीके से अभी ये ईरान और अमेरिका का जंग जो है वो किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया, बातचीत हो नहीं पाई, मध्यस्थता हो नहीं पाई, लेकिन फिर भी ईरान के अंदर लीडरशिप को लेकर तनाव अब भी बरकरार है। एक तरफ सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई है, जो कि वक्त दर वक्त अमेरिका को भड़का रहे हैं, चेता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि भाई ईरान पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान उन्हें हटाने की तैयारी कर रहे हैं, या शायद एक गहरा असंतोष पेजेश्कियान के मन में अब अब्बास अरागची को लेकर पैदा हुआ है। ये वही अरागची है जिन्होंने इस लड़ाई में, जब ईरान और अमेरिका का जंग चल रहा है, तो इस जंग के बीच ये वही अरागची हैं जिन्होंने पाकिस्तान पहुंचकर मध्यस्थता की कोशिश भी की थी। दूसरी ओर वो ओमान भी जाते हैं, कई देशों का दौरा करते हैं, भारत के प्रति भी उनके बयान अलग अलग सामने आते हैं। लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर किस बात का संतोष सामने आया है जिसकी वजह से ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के एक मन में गहरा संतोष, वो भी अब्बास अरागची को लेकर पैदा हुआ। तो आपको इस रिपोर्ट में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं इस बारे में। देखिए, ईरान में जो अभी हालात हैं, इस लड़ाई ने ईरान में एक अलग ही उथल पुथल मचाई। आपको भी पता है कि किस तरीके से अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने भी बैकफुट पर आने की नहीं ठानी और लगातार अमेरिका के हर एक वार पर पलटवार किया। दूसरी ओर अब जो अब्बास अरागची को लेकर दावा किया जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई है, बता दें कि ईरानी नेतृत्व के भीतर अब जो तनाव है वो बहुत ही गंभीर मोड़ पर जाकर पहुंच गया है, एक अलग मोड़ पर ही आ गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर, जो ईरान के संसद के स्पीकर है मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, कथित तौर पर विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि अब्बास अरागची को विदेश मंत्री के पद से हटाने की बात चल रही है? दरअसल ईरानी मामलों पर केंद्रित ब्रिटेन स्थित मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने बताया है कि इन दोनों नेताओं ने अब्बास अरागची पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की अनदेखी करते हुए रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के निर्देशों का पालन किया। इस बात को लेकर शायद एक गहरा असंतोष ईरान के प्रेसिडेंट के मन में है और ऐसे में उन्हें अरागची को उनके पद से हटाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल अगर आप आपको बताएं कि अरागची पर आरोप क्या है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी कि आखिर किस आरोप के तहत उनको हटाने की तैयारी कर रही है ईरान के प्रेसिडेंट जो कर रहे हैं ऐसा। यह मतभेद उन आरोपों के कारण पैदा हुआ है कि अरागची ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर कम, बल्कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी के सहायक के तौर पर ज्यादा काम किया। आपको पता है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कैबिनेट में कम काम करने की जगह पर उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सहायक के तौर पर ज्यादा काम किया, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा है। मामले से परिचित कुछ सूत्र बताते हैं कि विदेश मंत्री वाहिदी के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रहे हैं और साथ ही साथ कथित तौर पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान को सूचित किए बिना उनके निर्देशों पर आधारित नीतियों को लागू कर रहे हैं। यही नहीं, अब बताया जा रहा है कि अब्बास अरागची को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। इस अंदरूनी दरार के कारण मसूद पेजेश्कियान में गहरी असंतोष की भावना पैदा हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी लोगों से कहा है कि अगर मौजूदा स्थिति बनी रहती है तो फिर ईरान के विदेश मंत्री के पद से अब्बास अरागची को वो हटा देंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। हालांकि जैसा कि ईरान के इंटरनेशनल ने बताया, ईरान इंटरनेशनल ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति को लगता है कि संवेदनशील कूटनीतिक दाव पेचों के दौरान विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सैन्य कमान की ओर झुकने से उनकी स्थिति कमजोर पड़ी है। अब ऐसे में ईरान की सत्ता में एक अलग ही खींचतान बची है, एक अलग राइवलरी वहां पर अलग रूप से चल रही है, क्योंकि मुस्तफा खामेनेई जो सुप्रीम लीडर है वहां ईरान के, वो सामने नहीं आते हैं। हालांकि पर्दे के पीछे से वो अपनी बातें कर रहे हैं। दूसरी ओर अब ईरान में लीडरशिप को लेकर यानी सत्ता में अलग खींचतान चल रही है। पेजेश्कियान और वाहिदी के बीच मतभेद जो है वो पहले 28 मार्च को सामने आए थे, जब सूत्रों ने ईरान इंटरनेशनल को बताया था कि इस विवाद की जड़ युद्ध के प्रबंधन और लोगों की आजीविका और देश की इकोनॉमी पर इसके विनाशकारी परिणामों में निहित है। ऐसे में खबरों के मुताबिक सत्ता की इस खींचतान ने राष्ट्रपति को यानी मसूद पेजेश्कियान को पूरी तरह से राजनीतिक गतिरोध में फंसा दिया है। अब ऐसी भी खबरें हैं कि उनसे संघर्ष के दौरान मारे गए सरकारी अधिकारियों की जगह नए अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार भी छीन लिया गया है। यही नहीं, कथित तौर पर वाहिदी ने यह भी दावा किया है कि इस युद्धकालीन आपातकाल के चलते सभी संवेदनशील प्रबंधकीय पदों पर सीधे तौर पर
रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से ही चयन और संचालन किया जाना चाहिए। अब एक तरफ ईरान की लीडरशिप, दूसरी तरफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान की सेना, दोनों में एक अलग खींचतान, ये ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी जानकारी दी जा रही है। बहरहाल अब्बास अराक्ची के पद पर एक संकट है। ये बताया गया सूत्रों के हवाले से कि ईरान के प्रेसिडेंट यानी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि अगर वो कैबिनेट में मंत्री के रूप में ज्यादा काम नहीं करेंगे, अगर कम काम करेंगे और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास ज्यादा सहायक की भूमिका निभाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में गंभीर परिणाम हो सकते हैं उनके लिए। ऐसे में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का पद भी जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए।